नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन पाया जाता है, ब्रोमीन। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी ब्रोमीन। अगला देखिए, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है, जो कि पहले के एग्जाम में भी आया था। तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जल। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जल। वृक्काणु में कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल और जल। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जल। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का सामान्य नाम है? इथेनॉल का सामान्य नाम है C2H5OH का सामान्य नाम है तो एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है, एथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाता है, प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति हो जाती है। इसका हो जाएगा 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। 4 गुनी हो जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, किसमें पूछ रहा है? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में हो जाएगा, जंतु कोशिका में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, न्यूक्लियस भी पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए? तो लकड़ी की पेंसिल की छिनल। ऑप्शन ए सही होगा इसका, लकड़ी की पेंसिल की छिलन। अगला देखिए, एक प्रकाश सघन माध्यम ए से विरल माध्यम बी की ओर यात्रा कर रहा है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी? तो इसका हो जाएगा कोई इकाई नहीं होगी। ऑप्शन डी सही होगा, कोई इकाई नहीं होगी। अगला देखिए, मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमाप में बेमेल होता है? तो लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है जूल का तापन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल का तापन। अगला देखिए, एक साइकिल चालक एक समान वृत्तीय गति करते हुए अपनी गति की दिशा में एक सेब फेंकता है। सेब डैश में गति करेगा, तो उस बिंदु पर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय पथ पर ऑप्शन बी सही होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? तो कोशिका झिल्ली दिखाई देती है। ऑप्शन डी सही होगा, कोशिका झिल्ली। अगला देखिए, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो कि है स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं।
और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी निम्न अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रखती है? सबसे अधिक संभावना रखती है, तो मुक्त अवस्था में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रखती है तो सोना। सोना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सोना। अगला देखिए, एक वस्तु को यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण हो जाएगा, गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण हो जाएगा, गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह 150 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। इसके त्वरण का परिमाण क्या है? इसके त्वरण का परिमाण क्या है? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as, यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक। और पहले हम लोग 54 किलोमीटर को मीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो 54 गुणे 5/18 से गुणा इसमें कर दीजिए, तो हो जाएगा 18 तिया 54 और 3 गुणे 5 कर दीजिएगा तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर v का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर u का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक, -2 ये निकालना है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। s का मान दिया है 150 मीटर, तो 150 हो गया, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 225, बराबर हो जाएगा 2a गुणे 150। 15 से इसको भाग दीजिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, ये इधर बचेगा 20, तो हो जाएगा 20 a बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 15/20। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपका 0.75 हो जाएगा, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है? कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है? इसका हो जाएगा एड्रेनलिन, सही होगा इसका, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। अगला देखिए, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है, यही इसका ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्वेश्चन में पूछा है, सही नहीं है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? इसके लिए हम लोग निकालेंगे, कार्बन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा आपका 12, इसका होता है 12, O2 ऑक्सीजन का हो जाएगा, O2 का 16 होता है, 16 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 32, अब 32 में ये 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 44 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर संचलन को सही ढंग से समझाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण
निरंतर गतिशील रहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर। स्थितिज ऊर्जा जो है कि द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर, द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, स्वपरागण की तुलना, स्वपरागण की तुलना में पर परागण का प्राथमिक लाभ क्या है? पर परागण का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका हो जाएगा अनुवांशिक विविधताएं लाता है, अनुवांशिक विविधताएं लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अनुवांशिक विविधताएं लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो इसका हो जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है धावन सोडा। ऑप्शन भी सही होगा इसका। अगला देखिए, जब कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों का आंसर देखेंगे। देखते हैं आप लोग कितना कमेंट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये HW हो जाएगा आपके लिए। अगला देखिए, एक कार चालक घर पर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि उसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? हो जाएगा इसका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि उसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो होगा आभासी, सीधा और आवर्धित। आभासी, सीधा और आवर्धित। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, नए जीवों में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया है, तो कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई PI की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।